ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ की थी और राम को मिलने के लिए बुलाया था। और उसके बाद दशरथ जो है वो राम को अपने साथ आसन पे बिठाते हैं अपने बगल में, और राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं राज्याभिषेक के पहले, राज्याभिषेक के एक दिन पहले, शाम की बात है ये। दशरथ बताते हैं कि देवताओं और भगवान के प्रति मेरी जो कृतज्ञता है उसने मुझे अलाउ किया कि मैं इतने लंबे समय तक अयोध्या पे राज्य कर सकूं। और इन सभी सालों में मैंने मनुष्य के जो 5 ऋण होते हैं, डेप्ट्स, उन सभी को मैंने पूरा किया है। लगातार बहुत सारे यज्ञ करके मैं देवताओं के प्रति अभी ऋणी नहीं हूँ। देवताओं का ऋण मैंने चुका दिया है। शास्त्रों को पढ़ के मैंने ऋषि मुनियों का ऋण चुका दिया है, जिन्होंने उनको समझा है और पढ़ाया है। और धन और प्रसाद को वितरित करके, डोनेट करके मैंने ब्राह्मणों के प्रति अपने ऋण को चुका लिया है। और आराम के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करके मैंने अपने आप के प्रति जो ऋण है उसको चुका दिया है। और इतने अच्छे पुत्र, तुम्हारे जैसे अच्छे पुत्र को प्राप्त करके मैंने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण को भी चुका दिया है। तो मेरी केवल एक ही ड्यूटी अभी बाकी है, बाकी सभी ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर दी है। वो ड्यूटी है कि अयोध्या का राज्य सिंहासन तुम्हें समर्पित कर दूं, तुम्हें सौंप दूं। और सभी लोग अयोध्या में इस चीज़ को देखना चाहते हैं, और मेरा भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है ये। इस तरह से दशरथ बताते हैं। इसके बाद दशरथ बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा मित्र समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, यद्यपि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हो। तो एज अ फ्रेंड मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इसको समझाऊँ। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि दशरथ राम को अपना मित्र के जैसा क्यों बोल रहे हैं। वास्तविकता में शास्त्रों में दिया हुआ है कि केवल जो अनुभवहीन पिता होते हैं, केवल जो अनुभवहीन लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि पिता हमेशा पिता रहता है। वास्तविकता में केवल शुरू में पिता एक रक्षा करने वाला पिता के समान होता है, उसके बाद फिर वो अनुशासित करने वाले सेना के कमांडर के समान होता है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको सराहना करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले टीचर के समान होता है। बच्चा और बड़ा होता है तो उसके एक मित्र के समान होता है, और बड़ा होता है तो बच्चे का एक मेंटर के समान, बड़े भाई के समान सम्माननीय हो जाता है। और जब बच्चा बहुत बड़ा होता है और पिता बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो एक ही पिता अलग अलग रोल बच्चे के उम्र के आधार पे डिजाइन करते हैं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है। तो राम अभी इतने मैच्योर हैं कि दशरथ सोच रहे हैं कि दशरथ राम को अपने मित्र के जैसा ट्रीट करते हैं। और राम को बताते हैं कि एक महान राजा जो होता है वो अपने आप को समर्पित करता है और पूरे संसार की शांति के लिए अपने आप को समर्पित करता है। किसी भी राजा के ऊपर 2 तलवार होती हैं, 2 तलवार जो कि राजा के सिर के ऊपर होती हैं। एक होती है भोग की इच्छा और दूसरा होती है गुस्सा, डिजायर और एंगर। ये राजा के ऊपर, किसी भी लीडर के ऊपर ये 2 तलवारें होती हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है वो इन दोनों तलवारों को अपने ऊपर गिरने से रोकता है। किन 2 क्वालिटीज़ के कारण? संतुष्टि और धैर्य। इसके कारण वो ये इच्छा और क्रोध की जो तलवारें हैं उनको अपने ऊपर गिरने से रोकता है।
जो अच्छा लीडर होता है उसके लिए इच्छा और एंगर, गुस्सा उसके ना सेवक के समान होता है, वो उनको डिस्प्ले करता है जब उसको इच्छा होती है, उनके कंट्रोल में होते हैं ये चीज़। तो इस लीडर के सक्सेस का सीक्रेट है कि उसके कितने अच्छे मिनिस्टर हैं, और लीडर केवल अपने टैलेंट से सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे गाइडेंस देने वाले लोग हैं, उसके द्वारा लीडर सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए मिनिस्टर्स को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, लीडर के फॉलोअर्स हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। इतना बोलने के बाद दशरथ उस कमरे में घूमने लगे, और अभी वो श्योर नहीं थे कि वो राम को कैसे मैसेज कन्वे करें। राम समझ गए कि कुछ और बोलना चाहते थे, और राम को ऐसा लग भी रहा था कि इतना सुंदर मौका है, इतना खुशी का समय है, परंतु उनके पिता जो हैं वो कुछ छुपा रहे हैं उनसे, कुछ ना कुछ उनके पिता के हृदय में है जो कि वो छुपा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं। अगर ये इतना अच्छा ओकेशन है तो उनके पिता अपसेट क्यों हैं, उनको चिंता क्यों है, और राम पर कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए राम धीरे से जाने लगे। राम जब जा रहे थे उस समय दशरथ ने धीरे से बोला कि, उस समय दशरथ बोलने लगे फिर से कि इस समय उनका जीवन एक माँ के समान था, जो कि बच्चे को जन्म देने के विचार से खुश हैं, परंतु तब भी लेबर का जो दर्द होता है, बच्चे को जन्म देने का जो दर्द होता है, उसके कारण पेन महसूस कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनको स्माइल करना चाहिए या क्राई करना चाहिए। जैसे जैसे वो रूम में घूम रहे थे, थोड़ा और उनको चिंता जैसी लग रही थी। दशरथ को ऐसा लग रहा था, राम से वो बोले कि कुछ कुछ बुरे सपने या बुरे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वस्तुएं ठीक नहीं हैं, भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। रात में मुझे ख़राब सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जो कि जिनका फल अच्छा नहीं है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ ऐसे सपने, और मैंने जब रॉयल एस्ट्रोलॉजर से पूछा इन सपनों के बारे में, तो उन्होंने बताया कि राहु और मंगल जो हैं वो दशरथ के जन्म का जो नक्षत्र है उसको तेज़ी से उसके पास जा रहे हैं, राहु और मंगल दोनों। और इससे पता चलता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होगा मेरे साथ। इस तरह से दशरथ बताते हैं। और दशरथ राम से बोलते हैं कि वो अपने मन को कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इसके पहले कि उनका मन उनको चीट करे, वो राम को राजा बनाना चाहते हैं। उनका मन अभी एक बंदर के समान है, और एक हाथी के समान है, एक समुद्र के समान है, और एक बुल के समान है, बैल के समान है। तो कैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो उनका मन जो है वो एनिमल के समान चल रहा है, उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार से दशरथ बोलते हैं। तो दशरथ बोलते हैं कि अभी अगर आपको राज्याभिषेक करना है तो कल ही करना होगा। तो इस तरह से दशरथ बोल के फिर आदेश देते हैं राम को कि इस पूरी रात जो है वो फास्ट करो अपनी पत्नी सीता के साथ, और कुसा घास के बने हुए एक आसन पे सो रात में। और कुछ देर बाद बोलते हैं राम को कि अपने सबसे अच्छे मित्रों को आदेश दो कि आपके महल की रक्षा करें, क्योंकि दशरथ को ऐसा भी लग रहा था कि राम के ऊपर कोई अटैक नहीं हो। इस तरीके से उनको लग रहे थे, खतरे के साइन लग रहे थे। तो दशरथ को समझ में नहीं आ रहा था उनका माइंड इतना ज़्यादा क्यों बेचैन हो रहा है। तो राम को पता चल गया कि क्या उनको करना है। जब वो उठ के जा रहे थे उस समय दशरथ ने एक ऐसी बात बोली, राम को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके पिता ने सब बता दिया है, पर उस समय दशरथ ने एक ऐसी बात बोली जो राम समझ नहीं पाए, और राम ने एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए पिता की तरफ देखा, परंतु पिता ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। दशरथ ने धीमे से बोला, राम के सामने नहीं बोला, धीमे से बोला, परंतु राम ने उसको सुन लिया। दशरथ ने बोला कि राज्याभिषेक कल ही होना चाहिए, और तुरंत उस राज्याभिषेक होना चाहिए, जबकि भरत यहाँ पे नहीं है। भरत जब बाहर है तब राज्याभिषेक होना चाहिए। तो राम ने जब ये बात सुनी कि भरत का राज्याभिषेक से क्या संपर्क है, और भरत को क्यों दूर रखना चाहते हैं राजा राज्याभिषेक के समय, तो राम ने थोड़ा सा उनकी तरफ देखा आश्चर्यचकित होकर कि इसका क्या मतलब है, परंतु दशरथ ने कुछ आंसर नहीं बताया। दशरथ ने दो अपोजिट स्टेटमेंट बोले कि भरत तो बहुत धार्मिक है और बहुत दयालु है और वो आपको फॉलो करेगा, परंतु कई बार लोग जैसा हम सोचते हैं उस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। इस तरह से दशरथ ने आंसर दिया। तो राम को समझ में नहीं आया कि ये क्यों भरत के खिलाफ इस तरह से क्यों बोल रहे हैं भरत के बारे में, परंतु पूछने का कुछ सेंस नहीं था। तो और राजा वहाँ से बोल के इस तरह से निकल गए, बहुत परेशान थे। और राम ने भी उस समय से नहीं पूछा, हालांकि राम भगवान है, राम को सब कुछ पता है,
क्योंकि जब भरत उनको वापस जंगल में लेने के लिए जाते हैं तब राम जो हैं भरत को ये इंसिडेंट बताते हैं। वास्तविकता क्या थी कि कैकेयी का जब विवाह हुआ था तो कैकेयी के विवाह के समय कैकेयी के पिता से दशरथ ने इस प्रकार से वादा किया था कि कैकेयी के पुत्र को राज्य दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। परंतु ये बात कैकेयी को भी नहीं पता थी, केवल कैकेयी के पिता और दशरथ को पता थी। इसलिए हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि दशरथ ने जनक और कैकेयी के पिता को इनवाइट नहीं किया था उनके डिसीजन के लिए। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भरत को नहीं आना चाहिए, भरत के आने के पहले राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। चूँकि राम का जन्म सबसे पहले हुआ इसलिए नेचुरली राम को राजा बनाना चाहिए। क्यों उस समय जब उन्होंने शर्त दी थी तब वो कैकेयी के प्रेम में इतने डूबे थे, कैकेयी की सुंदरता में इतने डूबे थे और उनको पता था कि अभी तो कोई पुत्र है नहीं, और अगर पुत्र होगा तो कैकेयी का होगा। बाकी दोनों रानियों का तो कोई पुत्र हुआ नहीं था और कैकेयी से शादी नहीं हुई थी, तो उनको ये आशा थी कि कैकेयी का जो पुत्र होगा वही सबसे बड़ा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से रखा था। परंतु चूँकि इक्ष्वाकु वंश का नियम है कि जो सबसे पहले जन्म लेता है वो राजा बनता है, तो बाद में राम को नेचुरली राजा बनाना चाहिए था। परंतु दशरथ इस चीज़ से डर रहे थे कि ये फैक्टर कहीं बीच में नहीं आए, इसलिए वो बोलते हैं भरत के बाद जब तक बाहर है तब तक राम को राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। तो राम को ये चीज़ पता थी, पर इस चीज़ को राम अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये चीज़ डिस्क्लोज करते हैं जब भरत राम से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि भरत को ये चीज़ नहीं पता होती है। भरत राम से मिलने जाते हैं, उस समय राम इस चीज़ को बताते हैं। तो इनसे मिल के राम जो हैं वो अपनी कौशल्या के महल में आते हैं। कौशल्या के महल में आके जब वो कौशल्या को देखते हैं तो कौशल्या पद्मासन में बैठी रहती हैं, आंख बंद करके भगवान के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। राम ने देखा था कि जब कुछ समय से जब भी वो कौशल्या के महल में आते थे तो कौशल्या को इसी तरह से पाते थे। कौशल्या अपना ज़्यादातर समय राम के भगवान के पूजा में, भगवान के भजन में व्यतीत करती थी। इसमें लिखा है कि कौशल्या वॉज द एपिटम ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन, भक्ति की पराकाष्ठा थी वो। वहाँ पे सीता और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे और लक्ष्मण की माँ सुमित्रा भी वहाँ पे बैठी हुई थी। राम को समझ में आ गया कि इन लोगों को सब कुछ पता है, हो सकता कोई दास या दासी ने आके कुछ पैसे या कुछ गहनों के लालच में उनको सब कुछ बता दिया है। तो उनकी माँ की जो प्रार्थना थी वो राम के लिए ही चल रही थी। और राम को ये तीनों जब राम को देख के मुस्कुराने लगे तो राम आगे आते हैं और कौशल्या धीरे से उठती हैं, अपने पुत्र को देखने के लिए राम के पास तक जाती हैं। और राम ने उनको इनफॉर्मली फिर भी बताया कि मेरा अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है। और उनकी माँ जो हैं वो फिर अपने हृदय से खुशी के द्वारा और कृतज्ञता के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण और सीता की तरफ टर्न लेके बोलते हैं कि अयोध्या जो है वो एक राजा जो कि दो शरीरों में उपस्थित है उसके द्वारा अयोध्या को रूल किया जाएगा। मैं और लक्ष्मण हम दोनों मिलके अयोध्या को रूल करेंगे। और इस प्रकार से राम लक्ष्मण को गले से लगाते हैं और लक्ष्मण और सीता को साथ में लेके सीता को राम साथ में लेके अपने महल में चले जाते हैं, जिससे कि अगले दिन राज्याभिषेक की तैयारियों को वो अभी से प्रारंभ कर सकें। तो उस दिन रात हो जाती है। दशरथ को रात में बहुत डर लगता था क्योंकि रात में उनको सपने आते थे। तो अपने मिरर के सामने वो सोचते हैं और सोचते हैं कि ये रात पता नहीं किस प्रकार से जाएगी। दशरथ चिंतित थे कि अगला दिन ठीक से हो जाए, राम एक बार राजा बन जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अयोध्या का स्टोरी इस चैप्टर में यहाँ पे अयोध्या का स्टोरी यहाँ तक आता है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो फिर से हम लंका की तरफ शिफ्ट होता है। वो चैप्टर रावण के बारे में बताते हैं। एक्चुअली पैरेलली दोनों चीज़ें चल रही हैं, कुछ लंका के बारे में, कुछ अयोध्या के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रावण के कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में है। ये डिस्क्रिप्शन चालू होता है कि रावण के पिता को हमने देखा, उनका नाम विश्ववा था। विश्ववा की पहली पत्नी से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम था कुबेर, जो कि देवताओं के खजांची थे। तो कुबेर ने एक बार अपना एक दूत रावण के पास भेजा था। वो स्टोरी यहाँ पे आने वाली है। तो उस दूत ने रावण को जो कुछ भी बोला, उससे रावण को इतनी गुस्सा आई कि रावण ने अपनी तलवार से उस दूत को मार डाला। और राजा वहाँ पे, रावण जो है वहाँ पे खड़ा हुआ और तुरंत बोला कि मेरे भाई पे अटैक करो।
कुबेर के ऊपर अटैक करो। इस तरह से बोल के कुबेर के ऊपर उन्होंने आक्रमण करना चालू किया। तो इसके आगे आता है, रावण सोच रहा था दशग्रीव कि सारी आर्मियाँ उसके सामने इकट्ठा हो गई। कुछ कुछ लोग उस जो मरा हुआ दूध था उसको लेके चले गए, और रावण को लगा कि अभी कुबेर को हराना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली रावण और कुबेर के बीच में जो लड़ाई थी, भले ही दोनों भाई भाई थे, परंतु दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो उस समय उनकी सेना के कुछ लोग, कुम्यो नाम से एक सैनिक है, वो बात कर रहा है कि क्या हमारे राजा दशग्रीव जो हैं वो अपने भाई पे अटैक करना चाहते हैं। सभी को पता था कि रावण के भाई हैं कुबेर। तो इस तरह से जब सैनिकों के बीच में बात चल रही थी, तो एक सीनियर जो सैनिक थे वहाँ पे रावण की सेना में, कि ऐसा तो बहुत कम देखने मिला है कि कोई अपने भाई का जीवन ख़त्म करना चाहता है। राक्षसों के बीच में भी ऐसा कम देखने मिलता है। मैं तो सोचता था कि रावण के केवल 2 भाई और 1 बहन है, परंतु एक और दूसरा बहन है, ये मुझे पता नहीं था कहाँ से ये आ गया। तो इस प्रकार से वो सीनियर जो थे उन्होंने बताना चालू किया 2 राक्षस भाइयों की कहानी, जिसके कारण ये हिस्ट्री आती है। 2 राक्षस थे, उनका नाम था हेती और प्रहेती। प्रहेती रूलर राज्य करना नहीं चाहते थे और वो संन्यास धारण कर लिए। हेती बाद में राजा बनते हैं, और हेती के बाद उनके पुत्र विद्युतकेश नाम से जो राक्षस हैं वो राजा बनते हैं। विद्युतकेश और उनकी पत्नी सरकंकटा, जो एक्चुअली बहुत भोग करना चाहते थे परंतु जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। तो जब वो एक बार वो मंदराचल पर्वत पे गए थे, तो साल कंकटा जो थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, दोनों के बच्चे को जन्म दिया, परंतु बच्चे को बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, बच्चे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए दोनों पति पत्नी बच्चे को वहीं पे छोड़ के आ गए। पर वहाँ पे शिव और पार्वती थे, जिन्होंने देखा कि ये बच्चा वहाँ पे है। उस बच्चे को उन्होंने तुरंत जवान बनाया और वापस उनके पिता के घर पे पहुँचा दिया। अब चूँकि इनका बच्चा बड़ा हो गया था तो उनको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं रही। तो उन्होंने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया और उस बच्चे का नाम दिया सुकेश। तो इसमें एक लेसन सीख सकते हैं कि इन्जॉयमेंट इज़ द फ्री ट्रेलर टू द मूवी कॉल्ड लाइफ। जब भी हम कोई इन्जॉयमेंट लेते हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी आती है। आजकल लोग इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं परंतु जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हर इन्जॉयमेंट, हर पोस्ट के साथ कुछ जिम्मेदारी आती है। तो इसी तरह से अगर कोई सेक्सुअल इन्जॉयमेंट करते हैं तो उसके साथ उनको बच्चे के मेंटेन करने की जिम्मेदारी आती है। और जो राक्षस लोग होते हैं वो केवल इन्जॉयमेंट करते हैं, बच्चे को मेंटेन नहीं करते, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि जब भी पोजीशन आती है या सेवा आती है, सेवा मतलब नॉट सेवा, पोजीशन या फैसिलिटी, इन्जॉयमेंट आता है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। तो इनका दोनों राक्षस पति पत्नी जो हैं, हेती और साल, इनके पुत्र का नाम है सुकेश। और सुकेश ने एक गंधर्व स्त्री से शादी की, उसका नाम था देववती। उसके 3 पुत्र थे, माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों पुत्र जो थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनसे वरदानों को प्राप्त किया, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गए। और तीनों ब्रदर, नॉर्मली राक्षस जब शक्तिशाली बनते हैं तो क्या करते हैं, निर्दोष लोगों को मारने लगे और बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। जब उन्होंने सफिशिएंट शक्ति को प्राप्त कर लिया, तब माल्यवान ने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनाने का सोचा। विश्वकर्मा के पास जब वो गए, उन्होंने बताया महल बनाने का, तो विश्वकर्मा ने उनको लंका का आइलैंड दिया। माल्यवान, उनकी फैमिली वहाँ पे रहने लगी और उनकी फैमिली इस तरह से वहाँ पे रही, और वो लोग अत्याचार भी चालू करते रहे। तो जब देखा कि ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो साधुओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने तीनों भाइयों से लड़ाई करके माली की मृत्यु हो गई, और सुमाली और माल्यवान जो हैं उनको लंका खाली करके भागना पड़ा और पाताल लोक में भागना पड़ा। तो जब लंका खाली हो गई तो विश्रवा, जो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो विश्रवा पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं, उन्होंने अपने पुत्र कुबेर को वहाँ पे भेजा लंका पे राज्य करने के लिए। परंतु सुमाली जो थे, उनको लंका में रहना चाहते थे, लंका इतनी सुंदर थी और वो चाहते थे कि लंका फिर से उनकी हो जाए।
तो एक दिन जब वो घूम रहे थे उन्होंने स्पॉट किया कुबेर का चैरियट एक जंगल में, एक किसी की झोपड़ी के बाहर। उन्होंने जब देखा कि कुबेर विश्रवा के घर से वापस आ रहे हैं और उनको पता चला कि कुबेर जो है विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं, तो उन्होंने सोचा कि विश्रवा से मुझे अपनी पत्नी का विवाह, अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की। सुमाली ने सोचा था कि अगर मेरी बेटी का विवाह कोई ब्राह्मण से हो जाएगा तो राक्षस और ब्राह्मण के सहयोग से एक ऐसे राक्षस जन्म लेंगे जिनके अंदर ब्राह्मणों की शक्ति होगी, तो उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो ये सोच के उन्होंने अपनी बेटी का विवाह विश्रवा ऋषि से कराया और विश्रवा ऋषि से फिर रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और विभीषण इनका जन्म हुआ। उसके बाद कुबेर हमेशा अपने पिता के पास आते रहते थे। तो कैकसी जो थी रावण की माँ, उनको कुबेर का ये सौंदर्य और कुबेर की शक्ति अच्छी नहीं लगती थी और तो वो अपने बच्चों में इस तरीके से ईर्ष्या का बीज बोती रहीं कि कुबेर को हराना है और तुम लोग नीचे हो, तुम्हें इतना शक्तिशाली बनना है कि तुम इन सबसे आगे निकल जाओ। इस तरह से वो अपने बच्चों के अंदर ईर्ष्या का बीज भरती रहीं। तो सभी के सभी भाई जो थे वो ब्रह्मा की तपस्या करने गए। उसके आगे का स्टोरी हम सुन चुके हैं। और सुमाली, बहुत सारे लॉयल राक्षस, मारीच, प्रहस्त, निरूपाक्ष, महोदर, उन सभी ने रावण को बोला कि आपको लंका की प्राप्ति करनी चाहिए। तो रावण उस समय लड़ाई करना नहीं चाहते थे क्योंकि तपस्या से तुरंत लौट के आए थे। तो उस तपस्या का थोड़ा सा उनके ऊपर प्रभाव था। उस समय वो तुरंत लड़ाई नहीं करना चाहते थे। बोलते थे कि कुबेर जो है उनके बड़े भाई हैं तो उनको लंका नहीं लेना चाहिए। परंतु प्रहस्त ने बताया कि नहीं, राक्षसों में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं होता है। ब्राह्मण और राक्षस तो दोनों कश्यप के पुत्र हैं, परंतु तब भी राक्षस और ब्राह्मण एक दूसरे के शत्रु हैं। इवन देवता और राक्षस जो हैं वो भी एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु एक ही पिता के पुत्र हैं। तो इनमें कुछ ये नहीं चलता है। और उसने बोला दशग्रीव को, रावण को, कि दशग्रीव ने एक्चुअली प्रहस्त को भेजा कुबेर के पास कि अपना राज्य मुझे दे दो। और प्रहस्त ने तुरंत जब कुबेर को ऐसा बताया, कुबेर ने अपने पिता से पूछा कि क्या करना चाहिए। और कुबेर ने सोचा कि रावण को हराना पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है, इसलिए लंका उनको दे देनी चाहिए। तो कुबेर ने लंका रावण को दे दी और खुद वहाँ पे कैलाश पर्वत के नीचे जाके शंकर जी के लिए तपस्या करने लगे। और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने विश्वकर्मा से बोल के कुबेर के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया। तो अभी दशग्रीव जो थे, रावण जो थे, वो लंका के राजा बन गए। इसके आगे की स्टोरी बताते हैं कि दशग्रीव अगर उस समय दशग्रीव ने लड़ाई नहीं लड़ी और शांत थे तो इतने खतरनाक राक्षस कैसे बन गए। अभी हमने जो देखा कोर्ट में कि उसने दूत को मार डाला, इतना खतरनाक कैसे हो गए। तो वो सीनियर सैनिक जो था वो बताता है कि ये तो एक्चुअली लंका के सिंहासन का जादू है। जब कोई व्यक्ति को इतनी ऊंची पोस्ट मिलती है तो अपने आप उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जिस दिन से दशग्रीव इस सिंहासन पर बैठे तब से वो दूसरे आदमी बन गए। और दशग्रीव को मज़ा आता था जब वो किसी कमज़ोर व्यक्ति को मारता था या किसी कमज़ोर व्यक्ति के हृदय में भय को देखता था। दशग्रीव को बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वो उसको सबसे अच्छा उसको सुख है ये। तो इस प्रकार से दशग्रीव सबको परेशान करना चालू कर दिए। जो भी ऋषि थे और मुनि थे वो सभी दशग्रीव के वो टॉप टारगेट बन गए। और दशग्रीव ने जस्टिस सिस्टम भी डिस्टॉर्ट ख़त्म कर दिया। और हर दिन बहुत सारे लोगों को टॉर्चर करने लगे। इतने सारे रावण के जो बुरे कार्य हैं इतने ज़्यादा उनके राज्य में फैल गए। धीरे धीरे रावण बहुत तेज़ी से एक आतंकवादी के जैसे बनते जा रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर रहे थे। दशग्रीव को बचाने के लिए और समझाने के लिए कुबेर ने अपने एक दूत को भेजा था समझाने के लिए। और उस दूत ने जैसे ही कुछ सेंटेंस बोले, रावण ने उसका सिर काट दिया, जो कि हमने देखा इस चैप्टर के शुरू में कि उस दूत का सिर काट के रावण ने बोला कि अभी कुबेर को हराते हैं, कुबेर से उसका राज्य छीन लेते हैं। तो रावण ने अपनी सेना के साथ कुबेर को अटैक किया
कुबेर की सेना यक्षों की सेना थी। एक्चुअली सुबह के समय अटैक किया, तो यक्ष को ऐसा लग रहा था कि कुबेर का जो एबोर्ड है, कुबेर का जो लोक है वो कैलाश में है, तो वहाँ पर कोई अटैक नहीं कर सकता, परंतु रावण ने वहाँ पर अपनी सेना के साथ अटैक किया। और ऐसा नहीं था कि कोई सामान्य अटैक था, पूरी राक्षस की सेना ने उस पर अटैक किया और यक्ष ने बहुत लड़ाई की यक्षों ने, परंतु राक्षसों की शक्ति ज़्यादा थी और यक्ष तुरंत हार गए। और जब कुबेर बाहर आते हैं, कुबेर फिर से रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। उनको बताते हैं कि रावण के पिता के बारे में, विश्रवा के बारे में, और बताते हैं कि रावण के कार्य अगर इस तरह से रहेंगे तो उनके पिता उनसे खुश नहीं होंगे। कुबेर उनको रावण को सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए, ये सारी वस्तुएं। तो दशग्रीव को कुछ समझ में नहीं आता है। कुबेर वास्तविकता में रावण की बुद्धि के समान कार्य करते हैं, उनको अच्छी वस्तुएं सिखाने का कार्य करते हैं, परंतु रावण घमंड में इतना ज़्यादा रहते हैं कि वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। कुबेर से बोलते हैं कि तुम डिप्लोमेटिक हो, एक तरफ तुम प्रेम की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ मुझसे लड़ने के लिए आए हो। अगर तुम्हें प्रेम इतना ही अच्छा लगता है तो अपना ये राज्य छोड़ दो और मुझे लूट लेने दो। इस तरीके से रावण बोलते हैं कि अगर तुम्हें त्याग करना है तो ये लड़ाई करके क्यों आ रहे हो, लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, ये सब बातें मत बोलो। जैसे ही रावण ने ऐसा बोला, तेजी से एक गदा रावण के पास आके रावण के सिर के पास से टकराई। कुबेर ने अटैक चालू कर दिया। दोनों बहुत तेज़ी से लड़ाई कर रहे थे। रावण को लग रहा था कि कुबेर को हराना बहुत छोटी सी बात है, परंतु कुबेर बहुत शक्तिशाली देवता थे। जब रावण को लगा कि कुबेर से सामने की फाइट में नहीं हरा सकते हैं, तो रावण ने अपनी मायाजाल प्रारंभ किया। अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पे गायब होकर वो लड़ाई करने लगे। और कुबेर जब इस तरीके से लड़ाई की तो तब कुबेर जो है वो हारने लगे। धीरे धीरे कुबेर के ऊपर रावण हावी होने लगा अपनी माया शक्ति के द्वारा, और फाइनली रावण ने कुबेर के सिर में बहुत ज़ोर से चोट की और कुबेर जो थे वो अनकॉन्शियस हो गए। जितनी देर कुबेर बेहोश डले रहे, उनका पूरा महल और पूरे एबोर्ड, पूरा लोक जो था उसको लूट लिया गया। सारे धन संपत्ति सब कुछ लूट ली गई, और जो भी ऐसी वस्तु थी जो लूटी नहीं जा सकती थी उसको सब जला दिया गया। और रावण इससे बहुत खुश हो गए कि कुबेर को उन्होंने जो लूट लिया। परंतु रावण एक्चुअली कुबेर को इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, इतना ज़्यादा नफरत नहीं करते थे। रावण ने उनको मारा नहीं। रावण को कुबेर से ये ईर्ष्या थी कि कुबेर इतने पैसे वाले कैसे थे। और विशेष रूप से रावण को पुष्पक विमान से बहुत लगाव था, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा था कुबेर पुष्पक विमान पर बैठ के आते थे उनके पिता के आश्रम में। तो रावण को पुष्पक विमान की बहुत इच्छा थी। जैसे ही उन्होंने पुष्पक विमान को देखा कुबेर के महल में, तुरंत वो पुष्पक विमान को लेके निकल गए, पुष्पक विमान में बैठे। एक्चुअली विश्रवा ने ये मशीन कुबेर को दी थी। ये मशीन पूरी एयर कंडीशन है, फ्लाइंग मशीन पुष्पक विमान, और इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है। जो भी मैकेनिकल पार्ट है इसके अंदर, वो उसका जो मालिक होता है उसकी इच्छा से चलता है। कोई ऐसे गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल दिमाग से पूरी मशीन चलती है। और पुष्पक विमान की एक और खासियत थी कि उसके अंदर कितने लोग बैठते हैं उसके आधार पे वो एक्सपेंड भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो कुबेर के पिता ने ये गिफ्ट उनको दी थी, और दशग्रीव को हमेशा लगता था कि उनके पास ये नहीं है, इसलिए आज उन्होंने कुबेर को हरा के इस चीज़ को प्राप्त किया। अभी तक रावण ने पूरे संसार को इतनी ऊंचाई से नहीं देखा था, इसलिए उनको थोड़ा, जैसे ही उनको पुष्पक विमान मिलता है वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तुरंत पुष्पक विमान पर बैठते हैं अपने अंकल मारीच के साथ, और कैलाश पर्वत का टूर लगाते हैं। तो पुष्पक विमान अंदर से इतना सुंदर था कि रावण को कन्फ्यूजन हो रहा था कि बाहर सुंदरता को देखें या विमान के अंदर सुंदरता को देखें। दोनों चीज़ों को वो लगातार देख रहे थे। पर जैसे ही पुष्पक विमान एक्चुअली पुष्पक विमान रावण का इतना बड़ा ख्वाब था, इतना बड़ा ड्रीम था कि रावण को लगता है कैसे भी उसको प्राप्त करना है। तो वास्तविकता में यहाँ पे सीखने मिलता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त करनी है तो वो लॉन्ग टर्म सफलता आती है बहुत अच्छे चरित्र के द्वारा और सिद्धांतों का अच्छे से पालन करने के द्वारा
और दृढ़ प्रतिज्ञता के द्वारा। अगर कोई सफलता मिलती है तो वो लंबे समय तक रहती है, अगर ये वस्तुएं नहीं हैं तो वो सफलता लंबे समय तक नहीं रहेगी। अगर किसी की फाउंडेशन सैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है और उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, तो उसकी जो ईंट है उसमें ज़्यादा सिद्धांत अच्छे नहीं होते हैं और वो सफलता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो रावण को जो ये सक्सेस मिली थी, चरित्र की सक्सेस, ये सक्सेस जो थी वो परमानेंट नहीं थी। और इस तरह से रावण जब इसको देख रहे थे पुष्पक विमान को, तो एकाएक क्या हुआ कि पुष्पक विमान ने चलने की दिशा बदल दी। तो रावण को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रावण को ये पता था कि ये तो अपनी पुष्पक विमान जो है वो मालिक की इच्छा से चलता है। तो रावण के पास वो पुष्पक विमान था और वो उसके मालिक थे, तो इसलिए रावण के हिसाब से उस विमान को चलना चाहिए। परंतु पुष्पक विमान जब रुक गया तो उनको लगा कि कैसे ये क्या कार्य हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा परमानेंटली कुबेर का विमान है ये। और जब ये रुक गया तो रावण को अचरज हुआ, उनकी शक्ति कितनी भी शक्ति लगाएं परंतु पुष्पक नहीं चल रहा था। तो मारीच ने बोला कि दशग्रीव, ये जो विमान है ये मिस्टेक नहीं कर सकता है, ये ऑटोमेटिक चेंज ऑफ कोर्स जो है इसके चलने का जो तरीका है, शायद इस मशीन को प्रोग्राम किया गया है कि अगर इसको चुराओ तो ये फिर चलती नहीं है। इस तरह से वो लोग डिस्कस कर रहे थे। परंतु जैसे ही वो डिस्कस कर रहे थे वैसे ही उन्होंने सामने एक क्रीचर को देखा न कैलाश पर्वत के ऊपर, और वो जो एनिमल जो था उसने बोला कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे कोई भी गंधर्व, राक्षस, किन्नर, देवता लोग नहीं जा सकते हैं, केवल भगवान शंकर की परमिशन से यहाँ पे जाया जा सकता है। और दशग्रीव रावण जो थे उनका तो ईगो इतना ज़्यादा था कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैसे है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। तो तुरंत रावण जो थे वो लड़ाई करने लगे इसके साथ, नंदीश्वर के साथ। और नंदीश्वर ने रावण से बोला कि रावण, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड वानरों के द्वारा ख़त्म हो जाएगा, और मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ परंतु उसका समय अभी नहीं आया है तुम्हारे मरने का, इसलिए मैं अभी तुम्हें नहीं मारता हूँ। जब इतना ज़्यादा नंदी ने बोला तो रावण को बहुत गुस्सा आई। रावण तुरंत उतर के माउंटेन पे आए और तुरंत गायब हो गए और नंदी के पीछे जाके नंदी को पकड़ लिया। नंदी हिलने लगे और बैलेंस ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से भी रावण तुरंत गायब हो गए और किसी को पता नहीं चला, और पूरा जो पर्वत है वो हिलने लगा। और जब नीचे से देखा तो रावण उस पर्वत को नीचे से जाके उठा रहे थे। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि रावण इतने शक्तिशाली कैसे हैं कि पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया। सुपर ह्यूमन कार्य था ये। पर तभी उन्होंने देखा कि रावण जो अभी बहुत हंस रहे थे और उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे शक्ति बदलती गई, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल रहा था। पहले वो स्माइल कर रहे थे, फिर धीरे धीरे दुखी हुए और फिर जोर से चिल्ला रहे थे दर्द के कारण। पर सबको समझ में नहीं आया कि कैसा ऐसा दर्द कैसे हुआ इतने 2 मिनट इतनी जल्दी। तो जब रावण इतनी जोर से चिल्लाने लगे दर्द के कारण, तब इनको अचरज हुआ कि ऐसा क्या है कि जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि भगवान शिव जो कैलाश के ऊपर बैठे थे, उन्होंने अपना केवल एक पैर का एक अंगूठा नीचे रखा और उस अंगूठे में थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर दिया, हल्का सा प्रेशर दिया, और रावण पूरे कैलाश के नीचे आ गए। रावण के हाथ टूटने लगे, हाथ की हड्डियाँ टूटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ी बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया हो। इस प्रकार से रावण एकदम मरने वाले थे। ऐसा लिखा है, रावण इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मरने वाले हैं। तो तब इन्होंने बोला, मारीच ने बोला कि भगवान शंकर इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपको विनाश भी कर सकते हैं परंतु आपको बचा भी सकते हैं अगर वो खुश हो जाएं तो भगवान शिव आशुतोष हैं क्योंकि वो आसानी से खुश हो जाते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करो, वो आपको माफ़ कर देंगे। इस तरह से मारीच ने रावण से बोला और सारे मंत्रियों ने भी बोला। और रावण को इस प्रकार से दर्द हो रहा था और रावण ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, परंतु तब जब उनको समझ में आया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो रावण ने वेदों में से भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे।
क्योंकि वो विश्रवा ऋषि के पुत्र थे, बहुत सारे वेद, उनको सभी वेद आते थे, तो प्रेयर्स इतनी अच्छी थी कि भगवान शिव के जो फॉलोअर्स थे वो भी चकित हो गए कि ये राक्षस है, अगर ये भगवान की ग्लोरी जितनी ज़्यादा गा सकता है तो उनको चैलेंज क्यों कर रहा था, अभी 5 मिनट पहले चैलेंज कर रहा था, अभी उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये समझ में आता है राक्षसों का सिम्टम कि वो वस्तुओं को सीखते हैं। वास्तविकता में किसी वस्तु को सीखने का लक्ष्य होना चाहिए, उसको हृदय में धारण करना और जीवन में अप्लाई करना। तो केवल मेमोरी और रियलाइजेशन में यही अंतर है कि मेमोरी के कारण हम बोलते हैं, रियलाइजेशन के कारण हम करते हैं। तो रावण उन श्लोकों को जानता था, परंतु कभी उसने उन श्लोकों को जीवन में पालन नहीं किया। भगवान शिव चूँकि आशुतोष हैं, वो रावण की ग्लोरिफिकेशन सुन के शांत हो गए। उन्होंने अपना अंगूठा उठा दिया, जिससे कि रावण की जो पेन था वो कम हो गया। तो फिर शंकर जी ने बोला कि आपका भले ही इतना ख़राब नेचर है, परंतु तुम्हारा जो साहस है उसने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा रावण। रावण मतलब जो दूसरे को रुलाते हैं। तो और उन्होंने बोला कि तुम मुझसे एक कोई वरदान और मांग सकते हो। तो रावण ने बोला कि ब्रह्मा जी से मैंने सफिशिएंट वरदान मांग लिया था। तो रावण शिव से बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान हैं, मैं केवल आपसे ये मांगता हूँ कि जितना मैंने अभी तक जी लिया है उतना ही मेरे जीवन में और आगे का समय आप ऐड कर दीजिए, और आप अपनी इच्छा से एक अपना सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र मुझे दे सकते हैं। तो शंकर जी ने उनको तब एक तलवार दी, उस तलवार का नाम था चंद्रहास तलवार। ये चंद्रहास तलवार रावण अपने पास हमेशा रखते थे, ये शंकर जी के गिफ्ट थी उनके साथ। पर शंकर जी ने बोला था रावण तलवार देते समय कि इस तलवार की कभी बेइज्जती मत करना, अगर इस तलवार की तुम कभी बेइज्जती करोगे तो ये तलवार मेरे पास आ जाएगी। वो तलवार वास्तविकता में शंकर जी की तलवार है, तलवार जी एक पर्सनालिटी है। तो इसमें समझ में आता है कि पहले के समय में इवन ऑब्जेक्ट्स जो थे, वस्तुएं जो थी, उनका कितना सम्मान होता था। उन वस्तुओं को नाम दिया जाता था, उनका सम्मान होता था। अभी लोगों का भी सम्मान नहीं होता है, लोगों को भी नंबर दे दिया जाता है, सम्मान नहीं होता है उनका। तो जब लोगों को किसी वस्तु के समान ट्रीट किया जाता है तो वो पत्थर जैसा रिएक्ट करते हैं, परंतु जब लोगों को सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो सॉफ्ट बटर, मक्खन की तरह रिएक्ट करते हैं। तो जब रावण को ये वरदान चालू हुए और रावण तुरंत एक राजा वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे धरती पे, वहाँ पे रावण जाते हैं और जैसे ही सबको पता चलता है कि रावण आ रहे हैं, सारे देवता गायब हो जाते हैं। ऋषियों को भी अचरज होता है कि इंद्र वरुण ये सब कैसे गायब हो गए। और राजा मरुत जो थे उस समय यज्ञ कर रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी देवता लोग आए थे, सभी गायब हो गए। और फिर रावण वहाँ पे उतरते हैं 10 सिरों के रूप में। रावण अपनी फ्लाइंग मशीन से उतर के मरुत से पूछते हैं कि आओ तुम मुझसे लड़ाई करो या तो समर्पण करो। पर ये जो हैं राजा मरुत, वो चूँकि यज्ञ कर रहे थे इसलिए वो उनको गुस्सा नहीं आया, वो शांत थे। उन्होंने रावण को वेलकम किया कि वेलकम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आइए इस यज्ञ में भाग लीजिए। परंतु रावण ने बोला कि मैं यहाँ पे ये सब मम्मो जम्बो चीज़ें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ना तो मैं इस आग के चारों तरफ भागने के लिए आया हूँ। मेरा नाम रावण है और दूसरे को रुलाना मेरा काम है। मैंने अपने भाई कुबेर को भी हरा दिया है, उसकी किंगडम को भी जीत लिया है, पुष्पक विमान भी जीत लिया है। अभी मैं सभी को हराना चाहता हूँ। यूनिवर्सल कंट्रोलर मेरे नाम से अभी डरने लगे हैं। तो जब ऋषि मुनियों ने देखा कि पास में एक मोर जो था वो वहीं पे छिपा हुआ था पेड़ के पास, ऐसे ही एक चैमलियन मतलब छिपकली का एक प्रजाति होती है, पता नहीं उसको यहाँ क्या बोलते हैं, गिरगिट उसका नाम होता है, जो कलर बदल देता है। और एक कौवा वहाँ पे पास में छिपा हुआ था और एक हंस भी वहाँ पे थे। तो ऋषियों ने सोचा कि ये सब पक्षी पशु पक्षी यहाँ पे एकाएक क्या कर रहे हैं। सभी वहाँ पे छिपे हुए थे, रावण के सामने नहीं आना चाह रहे थे, परंतु उस समय सोचने का कोई तरीका नहीं था। मरुत ने जब इस तरह से सुना तो तुरंत वो रावण से लड़ाई करने के लिए तैयार होने लगे। रावण ने चंद्रहास को निकाला, परंतु मरुत ने उस समय स्माइल करते हुए बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं खुश हूँ तुम्हें नहीं जान के, क्योंकि तुम एक
बेशरम व्यक्ति हो जिसने अपने भाई को ही मारने का प्रयास किया, इस समय अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम अपने जीवन को साथ में लेके नहीं जा पाओगे। इस तरह से उन्होंने, मरुत ने बोल के अपना धनुष और बाण निकाला, परंतु ऋषियों ने उनको शांत किया कि नहीं, ये आपने अहिंसा की शपथ ली है, जब तक आप ये यज्ञ नहीं पूरा हो जाता है आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इस यज्ञ के अंत होने तक, नहीं तो ये यज्ञ असफल हो जाएगा। तो आप अभी बैठे, गुस्सा मत करिए। इस तरह से जब संवर्तन ऋषि ने बताया तो मरुत अपने गुस्से को ख़त्म करके फिर से यज्ञ करने के लिए बैठ गए। रावण उनको बहुत बोलते रहे कि तुम कितने नालायक हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं, तुम लड़ना नहीं जानते हो, डर गए, कायर हो, इस तरह से बोलते रहे, परंतु फिर मरुत ने नहीं सुना और फिर रावण निकल गया ऐसा बोल के। और रावण बोलते हैं कि मुझे दूतों ने बताया था कि बड़े बड़े देवता इस यज्ञ में आने वाले हैं, पर यहाँ तो कोई था ही नहीं। आजकल दूत लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो भी सब गलत चीज़ें बताते हैं। तो अगर देवता लोग यहाँ आते तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, सभी देवता को मैं यहीं पे पकड़ सकता था, पर केवल ये जोकर यहाँ पे था। इस तरह से रावण बोल के चले जाते हैं। और जैसे ही रावण जाते हैं तो पेड़ के पीछे से मोर निकल के आता है और इंद्र की सीट पे आके बैठते हैं। और तुरंत ऋषि लोग देखते हैं कि मोर जो है वो इंद्र में बदल गए। और वो इंद्र जो है उसी समय बाकी मोर को बुला के बताते हैं कि आपकी स्पीसीज ने मुझे बचा लिया रावण के द्वारा हारने से, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल ब्लेसिंग देता हूँ कि आपका जो पीछे का जो पंख है उस पंख में बहुत सारे कलर रहेंगे, उस कलर के कारण आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे। ये इंद्र का आशीर्वाद था मोर के लिए। और आपके हर फीदर, मोर पंख में, आपके हर पंख में मेरी एक आँख का चिन्ह बना रहेगा। मोर पंख में जो आँख जैसा दिखाई देता है वो इंद्र की आँख का चिन्ह है। और तुम्हें इंद्र ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कोई बीमारियां नहीं होंगी और जो तुम्हें मारना चाहेंगे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तुम्हें कभी नागों से, सांपों से डर नहीं लगेगा, जबकि सांप तुमसे डरेंगे। और एक और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी मैं बरसात करूँगा तो तुरंत तुम्हारा डांस चालू हो जाएगा, तुम तुरंत एक डांस ऑफ जॉय, खुशी का डांस करोगे। इसके बाद क्या होता है, एक कौआ आते हैं और वो यम की सीट पे बैठ जाते हैं। फिर यम जो है वो कौवे को आशीर्वाद देते हैं कि आपको मौत से डर नहीं लगेगा। कौआ तब तक जी सकता है जब तक उसको कोई और नहीं मारे। और ये भी आशीर्वाद दिया कि कौवे को अगर कोई खाना दिया जाएगा यज्ञ में तो उसके पूर्वजों तक चला जाता है। ये यम ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक काला हंस वहाँ पे आते हैं और वरुण देव के रूप में बदलते हैं। वरुण देव बताते हैं कि हंस जो है वो इतने सुंदर होते हैं कि दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी होते हैं। और एक गिरगिट वहाँ पे आते हैं, गिरगिट कुबेर में बदल जाते हैं। कुबेर अभी रावण से लड़ाई कर चुके थे, इसलिए कुबेर दूसरी बार लड़ाई नहीं करना चाहते थे। कुबेर आशीर्वाद देते हैं गिरगिट को कि वो चारों तरफ उनका जैसा एनवायरनमेंट रहेगा उसके आधार पे अपना कलर चेंज कर सकेंगे, और जब भी डेंजर में होंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सारे यूनिवर्सल कंट्रोलर अपनी सीट पे आए और यज्ञ चालू हुआ। और जाते हुए सभी ये लोग बोल रहे थे कि कम से कम इस खतरनाक राक्षस से इस बार बच गए, परंतु देखो कब तक बचते रहेंगे। इस तरह से बोलते बोलते वो लोग अपने स्वर्ग लोक में, अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं। इसके आगे क्या होता है, रावण आगे क्या करते हैं और राम के राज्याभिषेक में आगे क्या होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।